हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इन क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, उसके बाद किसी भी अलजेब्रिक मेथड से x और y के लिए सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये दोनों इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन में नहीं दी है, इसे पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। कैसे? हमारी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इसमें कन्वर्ट करना है, यानी हमें जो वेरिएबल x और y होते हैं इन्हें न्यूमरेटर में लाना है, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। यहाँ हमें दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में दिया है, इन्हें हम न्यूमरेटर में लाएंगे और फिर इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को जो हम इनसे रिड्यूस करेंगे उसे सॉल्व कर लेंगे बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तीन मेथड होते हैं हमारे पास: सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट ड्यू टू कोविड-19 आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा। सो आपको केवल सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, इन दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसे इक्वेशन मिले तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन में देखो, उसे लेट करो जो इन दोनों इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ और y वेरिएबल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ 2/√x इसमें है इक्वेशन में, इसमें भी है। कैसे? 4 को हम 2 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2/√x हम लेट कर लेंगे, कुछ भी लेट कर ले, a b c d एनीथिंग। हमने 2/√x को u लेट किया। केवल आपको x और y लेट नहीं करना है, क्योंकि x और y पहले से ही इक्वेशन में है। इसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, a b c एनीथिंग। सो 2/√x को हमने u लेट किया, लेट 2/√x इज u, एंड 3/√y हमने v लेट किया। 3/√y हमें सेकंड इक्वेशन में भी मिल जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, इसलिए हमने 3/√y लेट किया। अगर यहाँ 3/√y हम किसी तरह ना ला पाते तो केवल 1/√y को लेट कर लेते, बट यहाँ दोनों इक्वेशन में 3/√y है, इसलिए हमने 3/√y को लेट किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट करें ताकि कैलकुलेशन कम हो। अब ये जो हमने लेट किया है, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट 2/√x इक्वल u एंड 3/√y इक्वल v इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 2/√x की प्लेस पर u आ जाएगा और 3/√y के प्लेस पर v आ जाएगा। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी 4/√x, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2, और ये 2/√x के प्लेस पर आ जाएगा u, माइनस 9 को भी ऐसे ही हम 3 × 3 में ब्रेक कर सकते हैं और 3/√y के प्लेस पर आ जाएगा v इक्वल -1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हुई। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो चुकी है।
इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, उसके लिए मस्ट है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक टर्म का इक्वल होना ज़रूरी है। कोई एक टर्म इक्वल होनी चाहिए, चाहे तो u वाली टर्म इक्वल हो या फिर v वाली टर्म। इन दोनों इक्वेशन में u और v दोनों ही टर्म इक्वल नहीं हैं। अगर हम u वाली टर्म इक्वल करना चाहें तो इस ऊपर वाली में इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में u के कोफिशिएंट 2 हो जाएंगे। या अगर v वाली टर्म इक्वल करना चाहें तो यहाँ v का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ v का कोफिशिएंट -3 है। तो अगर हम इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन में करनी है मल्टीप्लाई, तब क्या होगा, v का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा और v वाली टर्म दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3u + 3v = 3 2s are 6। ये हमने इक्वेशन मानी 5, ये इक्वेशन 5। और फोर्थ इक्वेशन ऐसे ही लिख लेंगे 2u - 3v = -1। ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में y वाली टर्म इक्वल है और साथ ही साथ इनके अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है इसका मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अपोजिट साइन हो तो दोनों इक्वेशन को ऐड करें, वरना सब्ट्रैक्ट। ऐड करने पर v वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। 3u + 2u 5u = 6 - 1 5, और यहाँ से u की वैल्यू आई 1। इस u की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में जो इजी सी इक्वेशन हो। जैसे यहाँ थर्ड इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में u की वैल्यू 1 पुट की, ये आ गया 1 + v = 2 और v की वैल्यू आ गई 2 - 1 यानी v आ गया 1। अब u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1, इन दोनों की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट v = 1 and u = 1 इन इक्वेशन। ये जो हमने लेट किया था, u और v लेट किया था, इसको भी हम कोई इक्वेशन मान लेंगे a और b। सो u और v की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन a एंड b में। जैसे ही दोनों इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट करेंगे, हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो a इक्वेशन है 2/√x = u यानी 1। यहाँ से √x आया 2, √x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। √x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अंडर RHS में जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह जब v की वैल्यू 1 हम b में पुट करेंगे तो b है 3/√y = v यानी 1। √y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y आ जाएगा, ये अंडर राइट हैंड साइड जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और 3 3s are 9। x और y की वैल्यू आ गई है x 4 एंड y 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। पहले दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ये दो इक्वेशन हैं, कैसे रिड्यूस करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगी, जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा उसे लेट कर लेंगे।
देखो यहाँ केवल x वाला वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, y पहले से ही न्यूमरेटर में है, यानी y को लेट करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट 1/x इक्वल u। 1/x को हमने u माना क्या था, इसको हम फर्स्ट ए इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड ए, फर्स्ट और ए से इक्वेशन बनती है 4 इंटू 1/x की वैल्यू u प्लस 3y इक्वल 14, ये हमने थर्ड इक्वेशन मानी। और इसी तरह 3/x यानी 3 ये फर्स्ट और ए से आ गई। इसी तरह फ्रॉम सेकंड एंड ए, सेकंड और ए से भी निकाल लेंगे इक्वेशन। 3 इंटू 1/x, यह आ जाएगा 3 इंटू 1/x की वैल्यू u माइनस 4y इक्वल 23। इसको हमने फोर्थ इक्वेशन माना। हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई हैं, लीनियर इक्वेशन आ गई है, थर्ड और फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 4u प्लस 3y इक्वल 14 एंड 3u माइनस 4y इक्वल 23। इट्स थर्ड इक्वेशन एंड इट इज़ फोर्थ इक्वेशन। अगर हमें इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो किसी एक टर्म को इक्वल करना होगा। यहाँ u का कोफिशिएंट 4 और इधर 3 है। इसी तरह यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ y का कोफिशिएंट -4 है। तब कैसे करें इक्वल? इसके लिए क्या करें, 4 और 3, इस 4 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दें और इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर दें। तब क्या होगा, दोनों 12 बन जाएंगे, है ना। अगर 4 और 3 को हमें इक्वल करना है तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ये भी 12 हो जाएगा। तब दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी। यही हमने किया, 4 की मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में। देन वी गेट 3 4s are 12u प्लस 3 3s are 9y इक्वल 14 3s are 42। ये हमने फिफ्थ इक्वेशन मानी। इसी तरह 4 3s are 12u माइनस 4 4s are 16y इक्वल 23 4s are 92। ये हमने सिक्स्थ इक्वेशन मानी। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो टर्म इक्वल है, इक्वल वाली जो टर्म है उसके साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तब हमें इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इक्वेशन 5 में से जब हम इक्वेशन 6 को माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में 12u था, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। u वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। 9y प्लस 16y आया 25y और 42 माइनस 92 -50। इससे हमारी y की वैल्यू आई -2। इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में कर दें, चाहे तो फिफ्थ और सिक्स्थ में भी कर सकते हैं, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 4u प्लस 3y। y की प्लेस पर हम लिख रहे हैं -2, y के प्लेस पर -2 इक्वल 14।
and we get 4u minus 6 equal 14. 4u equal 14, ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा. 4u equal 20 एंड u इक्वल 5. u की वैल्यू आ गई 5. इसको हम पुट कर देंगे. किस इक्वेशन में पुट करें? देखो y की वैल्यू तो आ गई हमारी -2. हमें दो वेरिएबल दिए गए थे इक्वेशन में, x और y. x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो हमने लेट किया था इक्वेशन a. यहाँ क्या है? 1/x इक्वल u, यानी u की वैल्यू हम पुट कर देंगे a इक्वेशन में और उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. 1/x इक्वल u. u क्या है? 5, यानी x की वैल्यू आ गई 1/5. x और y की वैल्यू आ गई. थैंक्स फॉर वॉचिंग.